क्योंकि मैं सहलाए रवानी हूं, कुछ इस ताकत से कम नहीं। यदि काल भी आए लड़ने को तो मुझे इसका कोई गम नहीं। मेरा शस्त्र उठ चुका, इसमें खम नहीं, फैसला हो जाएगा या वह नहीं या हम नहीं। हिंदुस्तान की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। चेंबूर के गांधी मैदान में विजयादशमी दशहरा पर लगेगा मेला। मुंबई का उपनगर चेंबूर के गांधी मैदान रामलीला के मंच से वरिष्ठ पत्रकार कपिलदेव खरवार की रिपोर्ट। चेंबूर 4 साल के अंतराल के बाद चेंबूर के गांधी मैदान में श्रीमर्यादा पुरुषोत्तम रामलीला समिति की तरफ से गत 3 अक्टूबर से पंडित रामानंद त्रिपाठी के कुशल निर्देशन में जय बजरंग रामायण प्रचारक रामलीला सेवा समिति के 28 कुशल कलाकार रामलीला का मंचन कर रहे हैं। कृष्ण कुमार झा, राम, रिंकू सिंह, सीता, विकास गिरी, लक्ष्मण, अनिल सिंह, हनुमान, बाबूलाल तिवारी, रावण, विजय गिरी, दशरथ, गांधी मिश्रा, विभीषण, विश्वनाथ गिरी, मेघनाथ, रामानंद त्रिपाठी, सबरी, केवट की भूमिका अदा कर रहे हैं। व्यास दीवाना सुल्तानपुरी नाल बादक जियालाल के साथ रामायण की चौपाई और भक्ति गीतों से देर रात तक राम भक्तों का मनोरंजन कर रहे हैं। रामलीला के प्रवर्तक डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल, धर्मराज पांडे और अध्यक्ष राम बदलूराम अग्रवाल, उपाध्यक्ष अलका श्रीवास्तव, दिनेश अग्रवाल, मार्गदर्शक महावीर प्रसाद गुप्ता, निरंजनलाल गुप्ता, महामंत्री श्रीनिवास शुक्ला, मंत्री देवेंद्र शुक्ला, कोषाध्यक्ष महेंद्र गुप्ता को बनाया गया है, जबकि कपिल कला केंद्र को प्रचार प्रसार और आपातकालीन सेवा डॉक्टर दिनेश हेगड़े के जिम्मे है। स्थानिक समाज सेवी सुभाष मराठे रामलीला महोत्सव 2024 के लिए विशेष सहयोग दे रहे हैं। रामप्रसाद सैनी और बृजलाल सोनी के 25 समर्पित कार्यकर्ता पांडाल की व्यवस्था देख रहे हैं। पूर्व नगर सेविका आशा सुभाष मराठे ने राम की आरती किया और समिति की तरफ से धर्मराज पांडे ने राम नाम का पट्टा देकर उन्हें सम्मानित किया। आज के अतिथि पूर्व सांसद राहुल शेवाले, दत्तात्रेय पाटिल, विष्णु घुमरे, डॉक्टर कनिष्ठा पाटिल को समिति ने सम्मानित किया। इस साल चेंबूर के राम भक्तों में रामलीला के लिए भारी उत्साह देखा जा रहा है। दशहरा पर्व पर रावण दहन को देखने के लिए राम भक्तों की भारी भीड़ जमा होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अब हम आपको दिखा रहे हैं रामलीला के कलाकारों के साथ आयोजक मंडल के लोगों के विचार। हमारे दर्शक देख रहे हैं, हमारे पास एक महानुभाव है, पूरे ड्रेस में है। मैं चेंबूर के गांधी मैदान में हूँ। यहाँ श्रीमर्यादा पुरुषोत्तम रामलीला समिति की तरफ से पिछले 3 तारीख से रामलीला का मंचन हो रहा है। कल दशहरा है। ये जो मंडली यहाँ आई है रामलीला मंडली, ये इस मंडली के निर्देशक हैं रामानंद त्रिपाठी जी, इसके निर्देशक है। तो मैं ज्यादा कुछ न कहकर रामानंद त्रिपाठी जी से मैं जानना चाहता हूँ कि आप रामलीला कितने सालों से कर रहे हैं और यहाँ कितने साल से कर रहे हैं, कहाँ है आपकी मंडली, काम कर रही है और आप कितने कलाकारों के साथ यहाँ काम कर रहे हैं, ये हमारा चैनल के दर्शकों को बताइए। कपिल जी, देखिए पहले तो मैं पंडित हूँ, पूजा पाठ करने वाला ब्राह्मण मुंबा देवी में पंडिताई करता था। एक महान भाव आए, उन्होंने ये कहा कि भाई हमको रामलीला करनी है। तो मुंबा देवी जितने भी ब्राह्मण थे, हम लोगों ने मीटिंग किया कि भाई राम की लीला तो बहुत अच्छी है, रामलीला होनी चाहिए। तो हम लोगों ने सब मिल करके वहाँ पे एक रामलीला का मंचन करवाया। इसके बाद राम की लीला का मंचन के बाद राम का जो मंचन है हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो कुछ क्षण के कुछ दिनों के बाद फिर मैंने मुंबा देवी की पूजा पाठ जो थी हमारी, वो हमने छोड़ दिया उसको और रंगमंच में हम आ गए। देवी की पूजा को छोड़कर ये राम की पूजा है, तो मतलब जगह सिंह बदल गया, बदला भगवान आपका मन नहीं बदला। फिर आगे क्या हुआ? आगे तो फिर मैं पूरे भारतवर्ष में हर जगह हमारा जो कार्यक्रम है, हमारे पास कम से कम 150 कलाकार है। मुंबई में चेंबूर गांधी मैदान में मुझे तो 25 साल हो गए रामलीला करते हुए। 10 साल मैंने माणिकलाल कंपाउंड में किया और 7 साल मैंने पंत नगर में किया। और इस्कान की जो रामलीला है औरंगाबाद, वहाँ इस्कान का बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है।
भगवान कृष्ण का। तो इस कान वाले ने बुलाया हमको और हमने 5 साल इस कान में भी रामलीला किया। और जगह जगह में एक कार्यक्रम है कि हमारा कटनी में हो रहा है, बहुत बड़ा प्रोग्राम है, मध्य प्रदेश में हो रहा है। उसके बाद हमारा एक पवई में कार्यक्रम होगा 17 तारीख से और 27 तारीख। ये जितने भी कलाकार हैं सब पेशेवर हैं और ये व्यवसायी हैं। यहाँ कितने कलाकार? यहाँ अपने 35 कलाकारों के साथ और लेडीज का काम लेडीज कर रही है, जैसे कि सीता है वो सीता का रोल कर रही है, कौशल्या है तो कौशल्या का लेडीज कर रही है। कई मतलब जितने भी लेडीज के पात्र सब लेडीज आज के समय में चल रहे हैं। समय बदला, हर चीज बदला। पहले हमारे रामलीला में लड़के काम किया करते थे गति में, लेकिन समय के हिसाब से हर चीज का बदलाव आया तो हमने मतलब ये बदलाव किया। जितने भी कलाकार अब लेडीज का लेडीज और जेंट्स का जेंट्स काम करते हैं। कल का क्या है? कल बहुत सुंदर दशहरा सम्मेलन है, सभी को हार्दिक बधाइयां हैं। सब मिल करके हम लोग दशानन को विदा करेंगे और सुख शांति रहे देश में, इसकी हम प्रार्थना करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ राम और लक्ष्मण साथ में एक अभिनय करने वाले पात्र में है। मैं राम जी के पास चल रहा हूँ, गांधी मैदान चेंबूर में यहाँ हूँ। मंचन पे जस्ट आए हुए हैं, मैं इनका नाम और इनके बारे में मैं जानना चाहूंगा। सर्वप्रथम सर जी, मेरा नाम कृष्ण कुमार झा, मैं जनकपुर धाम नेपाल का रहने वाला हूँ और आज 32-33 साल से मैं रामलीला का ही कार्यक्रम करता हूँ। इसके अलावा दूसरा मुझे कोई काम धंधा नहीं लगता है। पूरे भारत में भ्रमण करते हुए सनातन धर्म का प्रचार करते हैं, जगह जगह राम जी की लीला दिखाते हैं, उनकी लीला करते हैं और जो बचता है इसी के द्वारा हमारे मंडल और हमारे कलाकार सबका भरण पोषण होता है। कितने साल से रामलीला कर रहे हैं जो आपने बता दिया। अब आप बताएं कि यहाँ आप राम की भूमिका कर रहे हैं चेंबूर में, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर, क्योंकि यहाँ के जितने दर्शक हैं और इन लोगों के बीच में जो प्यार मुझे मिला बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। लगेगा कि अगली साल भी आप आएंगे, मंडली बुलाई जाएगी तो जरूर। अगर यहाँ के कमेटी चाहेंगे तो अगले साल भी आएंगे और इससे भी बेहतर रामलीला करके दिखाएंगे। आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपके साथ सीता के रोल में कौन है, लक्ष्मण के रोल में कौन है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट तीनों रोल होता है, तो ये दर्शकों को बताएं। ये हमारा मंडल सनातन धर्म आदर्श रामायण प्रचारक रामलीला मंडल अयोध्या धाम जनकपुर धाम। हमारे मंडल में सीता की भूमिका रिंकू सिंह जी कर रहे हैं और लक्ष्मण की भूमिका हमारे विकास गिरी जी कर रहे हैं और विभीषण की भूमिका में जो है हमारे राजेश श्याम मिश्रा जी हैं, वो भी श्रेष्ठ कलाकार हैं, रामलीला के डायरेक्टर रह चुके हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। आज हिंदुस्तान की आवाज चैनल के दर्शक मुझे देख रहे हैं, मेरे ठीक बाजू में रावण की भूमिका कर रहे हैं बाबूलाल तिवारी जी। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि चेंबूर के गांधी मैदान में पिछले विगत 20-30 वर्षों से रामलीला का मंचन हो रहा है। श्री मर्यादा पुरुषोत्तम रामलीला समिति के द्वारा किया जा रहा है और उसमें एक मुख्य भूमिका है रामलीला में रावण की। तो हम ड्रेसिंग रूम में है, मैं जानना चाहता हूँ रावण से, जो बाबूलाल तिवारी जी रावण की भूमिका में है, मैं उनसे चंद सवाल पूछूंगा। और बाबूलाल तिवारी जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप रामलीला का मंचन कब से कर रहे हैं? कम से कम 40 वर्ष हो गया मुझे, और 40 वर्षों में लगातार रावण का रोल कई शहरों में किया, जिसमें अयोध्या भारत सरकार द्वारा जो रामलीला होती है अयोध्या में तुलसी स्मारक भवन में किया, अयोध्या में करने के बाद इलाहाबाद प्रयागराज मेला में किया, ओरछा में किया और शहरों कटनी जबलपुर और भारत के कई शहरों में मैंने। आप यहाँ चेंबूर में कब से रामलीला में आ रहे हैं? कम से कम 15 साल हो गया मुझे, 15 साल से लगातार कर रहा हूँ। 15 साल से कर रहे हैं। क्या डिफरेंस पाते हैं आप आयोजन में, दर्शकों में क्या लगता है आपको, कैसा लगता है? पहले तो काफी भीड़ भाड़ होती थी, लेकिन इस साल बरसात के कारण थोड़ा पब्लिक का आना जाना कम लगा हुआ है, इसलिए थोड़ा पब्लिक का आना कम है। बाकी कार्यक्रम में वही आनंद है
और व्यवस्था भी ठीक है, कोई व्यवस्था में कमी नहीं है। यहाँ के लोगों का समिति की व्यवस्था ठीक रहती है? हाँ ठीक ही है, कोई ऐसा तो नहीं है, लेकिन खास अच्छी है व्यवस्था। अब पब्लिक की व्यवस्था नहीं बन पाई है तो कमेटी जाने, क्योंकि बरसात में परेशानी है। एक संवाद अपना जो प्रिय संवाद हो, राम और रावण के बीच में जो संवाद होता है, उसमें से एक अच्छा सा संवाद आप हमारे दर्शकों को सुनाइए। मुझे पता है आपको संस्कृत और रामायण की सारी चौपाइयाँ और जितने भी डायलॉग्स हैं वो बाई हार्ट आपको याद है, मुझे पता है, क्योंकि 25-30 साल से मैं ये रामलीला देख रहा हूँ, आपका पात्र, आपका अभिनय देख रहा हूँ, आपकी हंसी की चर्चा बहुत दूर दूर तक होती है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि राम रावण के बीच का एक संवाद और उसके साथ जो ये ठहाके की गूंज है, आपके ठहाके की दूर दूर तक बड़ी चर्चा है कि आप हंसते हैं, तो लगता है कि रियल किसी जमाने में अगर रावण होगा तो हंसता होगा तो ऐसे ही हंसता होगा। तो कोई एक संवाद और एक ठहाका। रणस्थल में जाने से पूर्व मैं तुम सबको एक चेतावनी देता हूँ। युद्ध के प्रांगण में जाने के पश्चात यदि लंका का कोई भी सैनिक पैर पीछे रखा, वो मेरे हाथों से वहां तुरंत मार दिया जाएगा। इसका विचार मेरे पास किंचित मात्र भी नहीं होगा। जिसको अपनी पत्नी प्रिय हो, बच्चे प्रिय हो, परिवार प्रिय हो, समाज प्रिय हो, वो इसी वक्त सभा को छोड़कर लंका जा सकता है, जिन्हें मेरा साथ देना हो, क्योंकि मैं सेनाएं रवानी हूं, कुछ स्थापित से कम नहीं। यदि काल भी आए लड़ने को तो मुझे इसका कोई गम नहीं। मेरा शस्त्र उठ चुका, इसमें खम नहीं, फैसला हो जाएगा या वह नहीं या हम नहीं। चेंबूर के गांधी मैदान में हूँ। यहाँ श्री मर्यादा पुरुषोत्तम रामलीला समिति की तरफ से ये रामलीला का मंचन हो रहा है। मैं इसका प्रेसिडेंट जिसको देते हैं, सर्वेक्षक बोलिए या संस्थापक बोलिए, धर्मलाल पांडे जी है मेरे साथ। मैं चाहता हूँ कि रामलीला के बारे में चंद शब्दों में हमारे दर्शकों को बताएं। 1994 में हमारे माननीय लाडले नेता चेंबूर के विधायक स्वर्गीय हसू अडवाणी, इनके बार बार आग्रह पर वो बार बार हम मुझे कहते थे कि पांडे जी आप यहाँ रामलीला बंद हो गई, कैसी थी, आप उसे शुरुआत करिए। तो हम लोगों ने, मैं और ओम प्रकाश अग्रवाल जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय मंत्री थे, दोनों के प्रयास से हम लोग जो है रामलीला शुरुआत किए। लेकिन कोरोना में जैसे सभी कार्यक्रम बंद हो गए तो अपनी रामलीला भी बंद हुई, लेकिन उसको शुरुआत करने में हमें एक वर्ष मौका मिला। और इसके बाद इस वर्ष हम लोगों ने हमारे राम अग्रवाल जी के नेतृत्व में, महेंद्र गुप्ता जी है और हमारे विष्णु बिंदे जैसे दानदाता, सभी प्रयास से यह रामलीला हम लोग सफल बनाने में लगे हुए हैं। वरुण राजा वर्षा निरंतर चल रही है, लेकिन क्या करें, उनके आगे तो मतलब जिंदगी चलती नहीं है और सभी में हमारे राम भक्त लगे हुए हैं। कभी भी आपकी हिम्मत की बात बनी पड़ेगी। समिति के लोग हिम्मत नहीं हारे हैं और वरुण दरबार से बराबर लड़ रहे हैं और रामलीला आंदोलन चल रही है। मैं अभी आपका सम्मान हुआ है हमारे मंच से, हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? अपना नाम और पद हमारे दर्शकों को बताएं। मेरा नाम विष्णु बिंदे है। मैं आपका चारों तरफ बैनर लगा हुआ है इस रामलीला मैदान पे, तो मैं इससे जुड़े हुए होने के नाते मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ। अब आप बताएं कैसा लग रहा है आपका सम्मान हुआ? ये तो आपको धन्यवाद, मैं आपको धन्यवाद बोलता हूँ। मेरा नाम विष्णु बिंद्रे है, मैं मुंबई डिस्ट्रिक्ट प्रतिनिधि बैंक के डायरेक्टर हूँ और बीएमसी में टोटल वर्कर के हैं उनकी एक बैंक है नीचे पकड़ी बैंक, और वो बैंक पे 18 साल से मेरा कॉलेज जिताता है और उस बैंक के सदस्य अध्यक्ष है, मेरे म्यूनिसिपल कमिश्नर है और डीएमसी है,
खुश होगा तो मेरे को 18 साल से सेवा करने का मौका मिला हुआ है और इसी यार में व्यक्ति ने और सही वजह से मुझे यहाँ पर बुलाया, मेरा बैनर लगा है। मैं बड़प्पन हूँ सामान जी का, शुक्ला जी का और सारे मंडली का कि इन्होंने मेरा खुद मेरे सामने बैनर लगाया हुआ है और ये मुझे लग रहा है कि राम की सेवा का पहला अवसर ऐसा मिला है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि साक्षात श्री राम ने मुझे आदेश दिया है और श्री राम जी की कृपा से आज मुझे मेरा यहाँ पे सत्कार हुआ है। ये हर किसी का उनका भाग्य नहीं है, ये मेरा भाग्य है जो श्री राम जी ने खुद मेरे बोला और मेरा इनके हाथों से सत्कार हुआ है। और मैं इस मंडली को और ये जो मैं अगली बार और भी जोर से आप राम की सेवा में आप लगेंगे, पक्का 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 करेंगे। तो उसकी कृपा है श्री राम की, देने वाला भी रहेंगे और लेने वाला भी है। और मैं उनका मंडल जो हमारी टीम है रामलीला की, मैं काफी वर्षों से इनको देखता रहा हूँ। कई दफे इतनी बरसात हुई फिर भी रामलीला जोर से चालू की और किसी भी दिक्कत में कोई एक आदमी ऐसी नहीं है। मैं मेरा जो सत्कार किया, मेरे दोस्त रमेश जी ने सत्कार किया, उसकी रामलीला की इस मंडली को मेरे खूब खूब धन्यवाद बोलूंगा। और इस बार तो मैं हूँ, अभी हमेशा आपके साथ में रहूंगा। धन्यवाद। मैं अध्यक्ष, इस समिति के अध्यक्ष श्री राम अग्रवाल, राम बद्री राम अग्रवाल जी से मैं चाहूंगा दो शब्द हमारे दर्शकों को बताएं। दो शब्द बोलने के लिए तो बहुत कम है। रामलीला जैसे 4 साल से बंद थी, 4 साल से रामलीला बंद थी। हम लोगों ने अथक प्रयास किया और हमारे अग्रवाल समाज के बंधुओं ने, कितने मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, जिन्होंने जिनको भी बोला मैंने रामलीला शुरू करनी है, उन्होंने शुरू करे। हम तुम्हारे साथ है, भगवान राम तुम्हारे साथ है। हमने रामलीला शुरू की और एक बार अब ये तकलीफ आ गई है तो हर दरवर्ष ये बढ़ती जाएगी। और अगले साल हमने प्रण लिया है कि हम जो दर्शक बैठे हैं उनके लिए हम कवर बनाएंगे। बरसात अगर स्वागत है आपकी बात, बरसात हो तो दर्शकों को तकलीफ नहीं हो। फिर भी हमारे दर्शक, चेंबूर के दर्शक ऐसे हैं, कल पूरी भरी बरसात में हमने उनको स्टेज पर मंच पे जगह दी, मंच पे 1.5 घंटे बैठ के उन्होंने पूरी रामलीला देखी है। रामलीला की बरसात देखने के बाद फिर नीचे जाके लंका भी जलाई है। तो हमारे दर्शक, चेंबूर के दर्शक बहुत बहुत बड़े राम भक्त हैं। मैं इनके लिए सैल्यूट करता हूँ, हमारे राम भक्तों के लिए। धन्यवाद। और मैं कुबेर पे आता हूँ, कुबेर जिनके पास देवताओं ने कुबेर को खोज दिया है, ऐसे कुबेर हमारे महेंद्र भाई गुप्ता जी है और लंबे समय के बाद फिर इससे जुड़े हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारे चैनल के दर्शकों को आप शुभेच्छा भी दें और क्या कहना चाहेंगे रामलीला के जैसे आपके पास है बड़ी इम्पोर्टेंट, तो किस तरीके से आप निभा रहे हैं? मैं महेंद्र गुप्ता, आप लोगों भाइयों ने मुझको एक कोष अध्यक्ष का भार दिया हुआ है और एक बहुत खुशी की चाहत है ये कि हर वर्ष कभी भी रामलीला हुई तो दातेरा बजट हुआ और इस साल कोई भी दातेरा बजट नहीं होगा और कुछ ना कुछ हमारा प्लस बजट होगा। इसका सबसे बड़ा कारण जो है हमारे जो सिख समाज है, सिख समाज ने भी बढ़ के हमारे बहुत बड़े मात्रा में हमारा सहयोग किया है, हमारा सब कुछ पीछे सपोर्ट किया उन्होंने और हमारे अग्रवाल समाज ने भी पूरा सपोर्ट किया है और सभी भाई बहनों ने भी हमारा पूरे से सपोर्ट किया है। चाहे वो 100 रुपए का सहयोग हो, चाहे वो लाख रुपए का सहयोग हो, सबने बहुत अच्छी तरह से और पूरे दिल से सहयोग दिया है और उनका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और एक जो गुरमीत सिंह जी जो है उनका मैं कभी भूल नहीं सकता, उनका जो उन्होंने सहयोग दिया है एक शिक्षित होते हुए भी सनातन धर्म को उन्होंने परेशान किया है, उसका मैं कभी भी ऋण नहीं चुका सकता। और मैं ये कहूंगा कि अगले साल भी और उससे भी अगले साल भी जिस प्रकार से प्रगति होगी वो अद्भुत प्रगति होगी और सारा जो भी मतलब हमारे पे आशीर्वाद है वो श्रीराम का भी आशीर्वाद है और उनकी वजह से ही आज हम इतने अच्छी तरह से कर पा रहे हैं। और हमारे पास आप कल दशहरा है तो आप समिति की तरफ से राम भक्तों को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या कहेंगे कि कल अधिक से अधिक संख्या में आए, कैसे क्या है? मेरा वो संदेश जरूरी है। वो तो सभी आएंगे ही, मेरा पूरा विश्वास है। और जो जितने भी राम भक्त चेंबूर में है और वो तो एक उत्साह है, उनका दिल में भी उत्साह है। मैं समझता हूँ कम से कम नहीं तो
हजारों की तादाद में पब्लिक पाएंगे और राम भक्त पकड़ाएंगे और हम एकजुट होकर सब कार्य करेंगे। मैं पीछे ठीक हमारे कैमरे के पीछे कैमरे को दिखाएंगे हमारे कैमरामैन यहाँ मुकिम भाई कि रावण का पुतला लगा हुआ है, इसको लगाने की क्या तैयारी हुई, क्या दिशा निर्देश आपने सुरक्षा की दृष्टि से समिति ने सुरक्षा की दृष्टि से क्या निर्देश दिया है रावण को स्टेचू खड़ा करने के लिए? हमने ये जो है ये सीधे हम लगाएंगे क्योंकि बारिश का टाइम है, तो इसके वजह से कभी रात को बारिश नहीं आ जाए, हम सुबह सुबह इंस्टॉल करवाएंगे और चारों तरफ से 20-20 फुट का दायरा है, हम यहाँ पे पूरा दायरा करके कभी कोई घटना नहीं हो जाए, इसकी वजह से हमने पूरा का पूरा विशेष ध्यान दिया हुआ है और हमारे वॉलंटियर भी उस समय पे पूरे मौजूद रहेंगे और हम चेतावनी भी देते रहेंगे और जो हजारों की तादाद में पब्लिक होगी राम भक्त होंगे और उनको भी हम अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाएंगे। हमारे किसी प्रकार की असुविधा न हो और रावण के दहन में किसी प्रकार का नुकसान न हो, इसकी हिदायत आपने पहले से दी है समिति का? ऑलरेडी हमने बनाई चुकी है, पूरा घेरा बनवा चुके हैं और उस घेरे के अंदर ही राम का दहन होगा और ऐसा कोई कारण नहीं है कोई मतलब कोई अप्रिय घटना हो जाए, ऐसा कोई कारण नहीं होगा। बस